बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज का सत्संग कुछ अलग ही रंग लिए हुए था। बाबा जी ने आज ऐसा संदेश दिया जिसे सुनकर पूरी संगत चौंक सी गई। अक्सर बाबा जी प्रेम और कोमलता से बात समझाते हैं, लेकिन आज के सत्संग में उन्होंने बहुत ही साफ, सख्त और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी। बाबा जी बोले, अगर बाबे की बात नहीं मानी तो 84 से कोई नहीं बचा सकता। बाबा जी ने आज पहली बादशाही से जुड़ा एक अद्भुत प्रसंग भी सुनाया, जिसने हमें हमारी वास्तविकता का आईना दिखा दिया। करीब 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग चला और इस दौरान बाबा जी ने श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी हर की पूजा दुर्लभ है, संतों किनु कछु न जाई पर विस्तार से विचार रखे। बाबा जी ने समझाया कि यह वाणी गुरु घर की अमूल्य धरोहर है। गुरु साहिबान हमें यह सिखाना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति किसकी करनी है और उसके लिए सही साधन क्या है। उन्होंने कहा कि जब जब संत महात्मा इस धरती पर आए, उन्होंने हमें उसी परम मालिक से जुड़ने का मार्ग दिखाया। हर युग में उन्होंने इंसानों को प्रभु की ओर मोड़ने के लिए अलग अलग नामों का सहारा लिया ताकि लोग आसानी से समझ सकें, लेकिन इंसान ने क्या किया? नामों को ही पकड़कर उनमें उलझ गया और असलियत से दूर हो गया। बाबा जी ने उदाहरण देकर कहा, जैसे बच्चा अपनी माँ को कभी माँ, कभी अम्मा और कभी मम्मी कहकर पुकारता है। नाम चाहे कितने भी हो, लेकिन बच्चे और माँ का रिश्ता एक ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। उसी तरह इंसान चाहे किसी भी धर्म में जन्म ले, असली भक्ति तो उसी एक परमात्मा की करनी है जो सबका मालिक है। बाबा जी ने आज बड़ी स्पष्टता से समझाया, पलटू एक को एक है, दूजा ना है कोई, यानी यह सारी सृष्टि एक ही शक्ति के अधीन है, दूसरा कोई नहीं। हमें उसी एक परम सत्ता की भक्ति में लगना है। किसी ने उसे भगवान कहा, किसी ने अल्लाह पुकारा, कोई गॉड कहता है तो कोई अकाल पुरुष। बाबा जी बोले, नाम भले ही अलग हो पर शक्ति वही है जो इस संसार को चला रही है। बाबा जी बोले, जरा सोचो, दुनिया के जितने भी मजहब हैं, क्या किसी ने कभी कहा कि मालिक दो हैं? नहीं, सबका इशारा हमेशा उसी एक ओर रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि वह परमात्मा कहाँ है? बाबा जी ने कहा, वह कहीं बाहर या दूर नहीं बैठा, बल्कि हमारे भीतर ही विराजमान है। हम आज मालिक को खोजने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाते हैं। वहां जाकर हम माथा टेकते हैं, घंटे बजाते हैं, दिया बत्ती करते हैं और यही सोचते हैं कि यही असली भक्ति है। लेकिन बाबा जी ने समझाया, जैसे दफ्तर काम करने की जगह है, स्कूल पढ़ाई की जगह है, वैसे ही धर्म स्थान का असली संबंध भक्ति से होना चाहिए। और भक्ति का मतलब क्या है? वहां जाकर महापुरुषों की वाणी सुनना, उनसे सीखना और फिर भीतर उतरकर उस मालिक को खोजना। सिर्फ माथा टेकने या नाक रगड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। बाबा जी ने आगे कहा, ग्रंथ और पोथियां हमें राह दिखाने के लिए हैं, मार्गदर्शन के लिए हैं, पर समस्या यह है कि हम उन्हें पढ़ लेते हैं, उन पर चर्चा भी कर लेते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं। जब तक अमल नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बाबा जी ने कहा, आज हम अक्सर कह देते हैं कि हम मालिक से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम कोई लफ्जों का खेल नहीं है। प्रेम को बोला नहीं जाता, प्रेम तो अनुभव किया जा सकता है। बाबा जी ने उदाहरण दिया, किसी माँ से पूछो कि वह अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, तो वह कहेगी, बहुत करती हूं, क्योंकि माँ का अपने बच्चे से जो प्रेम है वह चाहकर भी लफ्जों में नहीं समझा सकती। उस ममता को केवल महसूस किया जा सकता है। इसी तरह मालिक का प्रेम भी केवल अनुभव किया जा सकता है। बाबा जी ने कहा, जो तो है वह तो दी से नहीं, जो दी से वह कहाँ ना जाए। गूंगे का गुड़ बाई। जैसे कोई गूंगा गुड़ खाकर उसकी मिठास तो जान लेता है, पर जब उससे पूछो तो वह शब्दों में उसका स्वाद नहीं बता सकता, बस गुड़ गुड़ की आवाज निकाल सकता है। ठीक उसी तरह उस परमात्मा के प्रेम को भी हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, शब्दों में नहीं बांध सकते। बाबा जी ने आगे कहा, जब हम सचमुच उस मार्ग पर चलना शुरू करेंगे तभी मालिक का प्रेम भीतर जागेगा और हमारा विश्वास अटूट बनेगा। बाबा जी बोले, आजकल हम सबके साथ एक ही समस्या है। जरा सी मुसीबत आई, थोड़ी सी तकलीफ हुई नहीं कि हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, जबकि जिंदगी का स्वभाव ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। बाबा जी ने समझाया कि अगर हम नाम से जुड़े रहेंगे तो चाहे हालात कैसे भी हों, हमारा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। बाबा जी ने कहा कि संतों का काम ही यही है, हमें मालिक की ओर मोड़ना, हमारी हिम्मत बढ़ाना और आत्मा को आगे ले जाने का मार्ग दिखाना। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो हम किसी अनजानी जगह पर जाएं और वहां एक गाइड रख लें।
वह गाइड हमें सही रास्ता दिखा देगा, भटकने से बचा लेगा, हमारा समय बचाएगा और उस जगह का इतिहास भी समझा देगा। इसी तरह संत और गुरु हमारे जीवन के गाइड होते हैं। वे जीवन पथ को आसान बना देते हैं। बाबा जी ने आगे कहा कि इंसान की आदत ही ऐसी है कि वह हर काम का शॉर्टकट ढूंढता है। हम भी यही सोच लेते हैं कि मंदिर चले गए, घंटा बजा लिया, प्रसाद ले लिया, दिया जला लिया, नाक रगड़ ली तो हमारा धर्म का फर्ज पूरा हो गया। लेकिन ये सब तो केवल बाहरी रस्में हैं। जब तक मन भीतर से एकाग्र और मालिक की ओर केंद्रित नहीं होगा, तब तक परमात्मा को पहचाना ही नहीं जा सकता। इसीलिए गुरुजन बार बार समझाते हैं, संतो गुरुमुख पूरा पाई, यानी असली पूजा वही है जो आत्मा को मालिक तक पहुंचा दे और हमारे कर्मों का हिसाब मिटा दे। बाबा जी ने आगे समझाया कि यह शरीर हमें केवल श्मशान घाट तक ही साथ देता है। उसके आगे आत्मा को अकेले ही सफर करना पड़ता है। इसीलिए गुरुवाणी में कहा गया है, 84 जूनी सुभाय मानस को प्रभु दी आई, जो नर चूके सो आए जाई दुख पाई। अर्थात परमात्मा ने जीव को 8 लाख योनियों में बांटा है। उन सब में इंसान का जन्म सबसे श्रेष्ठ बनाया गया है। बाकी सारी योनियां केवल भोग भोगने के लिए हैं। लेकिन मानव जन्म ऐसा है जिसमें हम अपने पुराने कर्मों का फल भी भोगते हैं और नए कर्म भी रचते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि मालिक ने हमें सबसे अनमोल वरदान दिया है और वो है विवेक की शक्ति। यह विवेक हमें सोच समझकर फैसले लेने के लिए मिला है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान अक्सर इसे इस्तेमाल ही नहीं करता, और अगर करता है तो गलत कामों में करता है। हम में से ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बनकर चलते हैं। बाकी लोग जैसा कर रहे हैं हम भी वैसा ही करने लगते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ठहरकर सोच समझकर कदम उठाते हैं। जब तक इंसान अपने विवेक का सही उपयोग करके मालिक की ओर नहीं मुड़ता, तब तक उसका जीवन बेकार ही चला जाता है। बाबा जी कहते हैं, हमने जीवन का अर्थ ही गलत समझ लिया है। हमें लगता है कि बस संतान पैदा कर लेना, धन दौलत जोड़ लेना, आराम करना, खाना पीना ही सब कुछ है। ये सब जरूर है, पर जीवन का असली मकसद इससे कहीं ऊंचा है। मालिक ने हमें सिर्फ खाने पीने और पैसा कमाने के लिए यहां नहीं भेजा। उसने हमें यह दुर्लभ अवसर दिया है कि हम इस जीवन में मेहनत करके उसे पहचानें और उससे जुड़ जाएं। गुरुवाणी में भी यही समझाया गया है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीना कुरंगा, शंख परख होयो गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया। अर्थात हम असंख्य जन्मों में कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी और ना जाने कितनी ही योनियों में भटकते रहे हैं। अब जो यह मनुष्य जन्म मिला है, यह कोई साधारण जन्म नहीं बल्कि परमात्मा से मिलने का अद्वितीय मौका है। अगर हम इस उद्देश्य को पहचान लें और इसे पूरा कर लें, तभी हमारा जीवन वास्तव में सफल कहलाएगा। आगे बाबा जी बोले, असली भक्ति का साधन क्या है? बाबा जी ने कहा, पुण्य करना, दान देना, जप और तप करना, ये सब ठीक है और अपने अपने स्थान पर जरूरी भी हैं। लेकिन इन सबसे ऊंचा साधन है नाम स्मरण। गुरुवाणी में भी आया है, पूर्ण दान जप तप चेते सब ऊपर, नाम हरि हरि रसना जो जपे तिसु पूर्ण काम। अर्थात नाम के बिना कोई साधना पूर्ण नहीं होती। दान पुण्य से जीवन सुधर तो सकता है, पर जीवन का असली उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम नाम की कमाई करेंगे। बाबा जी बोले, तपोराज राज और नरक यानी तप और राज दोनों अंततः मनुष्य को बंधन में ही डालते हैं। जब तप और दान से अच्छे कर्म जरूर बनते हैं, लेकिन उन अच्छे कर्मों का फल भी तो भोगना ही पड़ता है, और जब तक कर्म है तब तक बार बार आना जाना जारी रहेगा। तो फिर हमारा असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? बाबा जी कहते हैं, इस जन्म को ऐसा बना लो कि फिर जन्म लेने की जरूरत ही ना पड़े। असली मकसद तो आवागमन के इस चक्र से छुटकारा पाना है, और यह मुक्ति केवल नाम स्मरण से ही संभव है, किसी और उपाय से नहीं। बाबा जी ने बताया कि मीराबाई ने भी यही अनुभव किया था। वे राजमहल की रानी थीं, अपार धन दौलत और वैभव उनके पास था। लेकिन जब सतगुरु की कृपा से उन्हें नाम का खजाना मिला, तब उन्हें समझ आया कि असली दौलत यही है। उन्होंने अपनी वाणी में कहा, पायो जी, मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी। मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की कुंजी पाई। जग में सभी गवायों यानी मीराबाई को जब नाम का खजाना मिला, तब सारी दुनियावी संपत्ति तुच्छ लगने लगी और उन्होंने नाम की दौलत को ही अपनी असली संपत्ति मान लिया। बाबा जी कहते हैं, आज इंसान असली दौलत छोड़कर दुनियावी दौलत इकट्ठा करने में लगा हुआ है। लेकिन अगर हम इसी माया के पीछे भागते रहेंगे तो जन्म मरण का चक्र कभी खत्म नहीं होगा। ये सारी सृष्टि, ये संसार तो बस माया का खेल है।
गुरुवाणी भी यही कहती है, आए जाई सो माया, अर्थात जो चीज आती जाती है वही माया है। बाबा जी ने आज एक और बात बड़ी गहराई से समझाई कि जब हम मंदिर जाते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं कि कुछ चढ़ावा ले जाए, कभी फल, कभी मिठाई, कभी पैसे। संसार में रहते हुए हम ये सब तो याद रखते हैं, लेकिन उस असली घर के बारे में नहीं सोचते जहां एक दिन हर किसी को लौट कर जाना है। वहां तो हम खाली हाथ ही पहुंचने वाले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर मालिक को हम क्या भेंट कर सकते हैं। बाबा जी ने कहा, इंसान के पास वास्तव में अपना कुछ भी नहीं है। ये मैं और मेरी तो बस हमारा गड़ा हुआ भ्रम है। असली भेंट वही होगी जब हम अपना मन, अपनी लगन और नाम स्मरण उस मालिक के चरणों में अर्पित कर दें। बाबा जी ने याद दिलाया कि पहली बादशाही गुरु नानक देव जी हर पल यही कहते रहे, तेरा तेरा। उन्होंने कभी मेरा नहीं कहा, जबकि हम मनुष्य हर समय मेरा मेरा झपते रहते हैं। हम मैं और मेरी के दायरे से ऊपर ही नहीं उठ रहे। असलियत तो यह है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए इंसान को भी चाहिए कि वह जीवन को तेरा तेरा कहते हुए गुजारे। बाबा जी ने आगे कहा, असली परमार्थ का अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब इंसान सही रास्ते पर चलता है और भीतर जागरूकता की अवस्था में पहुंचता है, तब मालिक से उसका संबंध गहराई से जुड़ता है और उसकी सोच एकाकार हो जाती है। फिर बाबा जी ने गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी पर बेहद शिक्षाप्रद साखी सुनाई। बाबा जी ने बताया कि जब पहली बादशाही उदासियां करते हुए एक राजा के राज्य में पहुंचे, तो राजा को समाचार मिला कि एक महात्मा पधारे हैं। राजा तुरंत गुरु नानक देव जी से मिलने आया और विनम्रता से प्रणाम करके बोला, गुरु महाराज, आदेश करें, मैं आपको कौन सी भेंट अर्पित करूं। गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, मुझे वही दो जो वास्तव में तुम्हारा अपना है। राजा ने अपनी संपत्ति, आभूषण और वस्तुएं अर्पित करनी शुरू की, पर गुरुजी हर बार उन्हें रोकते और कहते, यह सब तो मालिक का है, मुझे तो वही चाहिए जो तुम्हारा है। आखिरकार राजा बोला, महाराज, तो आप ही बताइए, अगर ये सारी धन दौलत मेरी नहीं है तो मेरा अपना क्या है। गुरुजी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, तुम्हारा मैं और मेरी ही तुम्हारा है, बाकी सब तो उसी मालिक का है। यह सुनकर राजा ठाका मारकर हंस पड़ा, लेकिन उसके भीतर एक गहरी समझ भी जाग उठी। जब राजा अपनी गद्दी पर बैठने ही लगा तो गुरुजी ने हाथ उठाकर इशारा किया और कहा, यह भी वास्तव में तुम्हारा नहीं है। यह सुनते ही राजा तुरंत खड़ा हो गया और बोला, सच्चे बादशाह, अगर यह गद्दी मेरी नहीं तो आज से यह आपकी हुई। अब कृपा करके बताइए मेरे लिए और क्या हुक्म है। गुरुजी ने मुस्कुराकर समझाया, मुझे तुम्हारी गद्दी की कोई आवश्यकता नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि आगे से जो कुछ भी इस्तेमाल करो उसे मालिक का समझकर ही करना, क्योंकि सच्चाई यह है कि यहां किसी की कोई चीज अपनी नहीं है। एक दिन यह सब यहीं छूट जाना है, यह सब कुछ उसी प्रभु का है। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा, मालिक जब चाहे हमें भरपूर देता है और जब चाहे वापस ले लेता है। हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए और ना ही माथे पर शिकन लानी चाहिए। अगर वह हमें राजपाट दे तो भी उसकी महिमा है, और यदि भिक्षा की स्थिति में डाल दे तो भी कुछ घटता नहीं। गुरुनी कहती है, जे राज कराए थे तेरी उपमा, जे भीख मंगाए थे क्या घट जाए। यानी अगर वह हमें राजा बनाए तो भी वही महान है, और यदि भिखारी बना दे तो भी उसकी महिमा कम नहीं होती। बाबा जी ने बताया, जब वह हमें अधिक देता है तो यह उसकी दया है, और जब वह वापस लेता है तो उसमें भी हमारी भलाई ही छिपी होती है। असली भक्ति यही है कि हम उस मालिक की इच्छा को अपना मानकर स्वीकार करें। चाहे सुख मिले या दुख, हमें शिकायत का भाव नहीं रखना चाहिए। गुरुनी में भी यही फरमान है। एक नाम हुक्म है, नानक सती गुरु दिया बुझाए, यानी मालिक का नाम ही उसका हुक्म है। इंसान जन्म लेता है अपने कर्मों के अनुसार, और जीवन में सुख दुख भी उन्हीं कर्मों का परिणाम होते हैं। बाबा जी ने आगे कहा, हमारा मन जन्मों से मैल में लिपटा हुआ है। जैसे कोई कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे साबुन से धोया जाता है, उसी तरह जब मन पापों से भर जाता है तो उसे केवल नाम के रंग से ही शुद्ध किया जा सकता है। हम तो रोज नहाते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं। अगर मात्र नहाने से ही पाप धुल जाते तो अब तक हम सब पवित्र हो चुके होते, लेकिन असली सफाई तो केवल नाम से ही होती है। जैसे कोई कपड़ा ललारी के पास जाता है तो वह गूढ़े रंग से उसकी सारी गंदगी ढक देता है, उसी प्रकार आत्मा भी जन्मों जन्मों की मैल से काली पड़ चुकी है। तब इंसान मालिक से प्रार्थना करता है, गूढ़े रंग विच रंग देजी मेलिया ने।
सादियां रूहा बाबा जी बोले, मन की असली शुद्धि केवल शब्द के द्वारा ही होती है। कोई बाहरी स्थान या नदी तालाब असली तीर्थ नहीं है, बल्कि यह शरीर ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जब इंसान नाम की डुबकी लगाता है तभी उसका मन निर्मल बनता है। गुरुवाणी स्पष्ट कहती है, तीर्थ नाम वर्णन जाऊं, तीर्थ नाम है गुरु शब्द विचार। बाबा जी समझाते हैं कि जब इंसान जागरूकता की स्थिति में पहुंचता है तभी भीतर ज्ञान और ध्यान की रोशनी प्रकट होती है और आत्मा का जुड़ाव उस परम शक्ति से होता है जिसने इस सृष्टि को रचा है। जो लोग यह बहाना बनाते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता, असल में वे मन के विकारों को बाहर निकालना ही नहीं चाहते। बाबा जी ने यहां सख्त शब्दों में कहा, यह गलतफहमी कभी ना पालो कि बिना नाम की कमाई के मुक्ति मिल जाएगी। केवल पूजा पाठ, माथा टेकना या नाक रगड़ना काफी नहीं है। यह बाहरी साधन तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए है। बाबा जी ने उदाहरण दिया, जैसे कोई बच्चा रोज स्कूल तो जाए पर पढ़ाई ही ना करे तो उसका वहां जाना व्यर्थ है। उसी तरह हम भले ही सत्संग सुन लें, डेरे जाते रहे, पर यदि अमल नहीं करते तो कोई लाभ नहीं। असली परिवर्तन तभी आता है जब ध्यान भीतर लगाया जाए। यही सच्ची सेवा है, नाम को अपने भीतर बसाना। बाबा जी ने आगे कहा, लोग अक्सर गर्व से कहते हैं, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, मैं डेरे कई बार गया हूं, लेकिन सवाल है उससे पाया क्या। अगर हम केवल इतना सोच लें कि मेरा गुरु बहुत पहुंचा हुआ है, तो जरा सोचकर देखो कि इससे हमारा क्या भला हुआ। पहुंचा हुआ तो गुरु है, लेकिन असली फायदा हमें तभी होगा जब हम खुद भी उसी रास्ते पर चलें और गुरु की बात को मानें। बाबा जी कहते हैं, जब तक इंसान खुद उस राह पर कदम नहीं बढ़ाता तब तक वह केवल झूठी ही तसल्ली में ही जीता रहता है। असली साधना तो आत्मा को पहचानना है। किसी और की कमाई से हमें कुछ नहीं मिल सकता। लेना भी शब्द से है और देना भी शब्द से ही है। वही शक्ति जिसने पूरी सृष्टि रची है, असल में हमें उसी से जुड़ना है। भक्ति का वास्तविक अर्थ ही है नाम से लगन। जीवन में दुख और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन इंसान का मकसद इन दुखों से ऊपर उठकर उस अवस्था तक पहुंचना है जहां मन स्थिर और परमात्मा में रमा रहे। बाबा जी कहते हैं, आज के समय में धर्म के नाम पर जितनी हिंसा हो रही है उतनी शायद किसी और कारण से नहीं होती। मालिक ने हर जीव को बनाया है, पर हम उसी के बनाए जीवों के शत्रु बन बैठे हैं। अगर हम किसी जीव को दुख पहुंचाएंगे तो हमारे कर्म कम नहीं होंगे, बल्कि और बढ़ेंगे और बोझ भारी हो जाएगा। बाबा जी बताते हैं, हमारी हालत कैसी होनी चाहिए। संतजन सिखाते हैं, जग में न्यारे रहो, हरि ध्यान में लगे रहो। मतलब यह कि शरीर इस संसार में रहे लेकिन ध्यान हर पल परमेश्वर में लगा हो। हमें अपने चेतन को शरीर से ऊपर उठाकर मालिक की रजा में लगाना चाहिए। यह पूरी कायनात उसी परमात्मा की है। जैसे डॉक्टर की एक छोटी सी सुई हमारे बड़े शरीर में कंपन पैदा कर देती है, उसी तरह अगर हम किसी जीव को पीड़ा देंगे तो क्या उस दुख पर अपना सुख खड़ा कर सकते हैं? कभी भी नहीं। असल समस्या यह है कि हम मन के गुलाम बन चुके हैं, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जो गुरुजन हमें समझाते हैं। वे हमें बताते हैं कि मालिक का भाणा क्या है और उसमें कैसे जीना है। जब हम शब्द में टिकते हैं, संतों की संगति में रहते हैं और गुरु की बात मानते हैं, तभी मालिक हमारे साथ हर कदम पर बना रहता है। बाबा जी कहते हैं, अंग्रेजी में कहा गया है, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, यानी जरा सा अनुभव मिलते ही हम दूसरों को समझाने लगते हैं, हर जगह अपनी ढपली बजाने लगते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे पहले हमें खुद सीखना है, खुद उस राह पर चलना है। जब हमारा आचरण, हमारी दिनचर्या ही एक मिसाल बन जाएगी तो लोग बिना कुछ कहे ही उससे प्रेरणा लेने लगेंगे। मालिक की बढ़ाई करना, शब्दों से प्यार जताना, ये सब आसान है, पर असली आध्यात्मिकता वहीं से शुरू होती है जहां शब्द थम जाते हैं। बाबा जी बार बार यही समझाते हैं, करके दिखाओ, खुद बनकर दिखाओ। यहां दिखावे की गुंजाइश नहीं है। यहां चाहिए सच्चाई और सच्चा प्रेम। बाहरी आडंबर का कोई अर्थ नहीं। गुरुनी में भी आया है, तुझ बिन और की मंगना सब दुखा दे, दुख दे नाम संतो किया। उतरे मंदी भूख, यानी प्रभु के नाम के सिवा जो कुछ भी मांगते हैं वह अंत में दुख ही देता है। असली तृप्ति तो सिर्फ नाम से ही मिलती है। इसीलिए बाबा जी बार बार समझाते हैं कि भजन सिमरन ही असली मार्ग है। उसी से आत्मा पार लग सकती है। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। अगर हम अपने लिए समय ही नहीं निकालेंगे तो उस ऊंचे आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचना कैसे संभव होगा। बाबा जी आगे बोले, मालिक हमें रास्ता भी दिखाता है और तरीका भी सिखाता है। तरीका यही है कि भजन कैसे करना है, शब्द से किस तरह जुड़ना है।
जब इंसान साधना करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, जैसे डॉक्टर किसी ऑपरेशन से पहले शरीर के हिस्से को शून्य कर देता है ताकि दर्द महसूस ना हो। ठीक वैसे ही हमें भी अपनी देह को शून्य करना पड़ता है। जब शरीर शून्य हो जाता है, तब सूरत ऊपर उठने लगती है और हमारी आत्म ज्योति उस परम ज्योति से मिल जाती है। यह मिलन वैसा ही है जैसे बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक की लौ से जुड़कर फिर से जगमगाने लगे। उसी तरह आत्मा रोशन हो उठती है और भीतर की आंख खुल जाती है। इंसान जागरूक अवस्था में पहुंच जाता है और जब यह अनुभव मिलता है तो उसका मन हर पल मालिक का शुक्रिया करता है। भीतर से एक अन्न देखी शक्ति उठ खड़ी होती है जो हमें संभालती है और मालिक के योग्य बना देती है। संगत जी, आज बाबा जी ने जो बातें सत्संग में समझाई वह पहले कभी इतने सीधे शब्दों में नहीं कही थीं। आज का सत्संग बिल्कुल नया और अलग है। परसों सवाल जवाब में बाबा जी ने साफ कहा था कि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक ही सत्संग काफी है। अगर किसी ने ठीक से सिर्फ एक सत्संग सुन लिया तो वह अपने आप को बदल सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम हजारों सत्संग सुनने के बावजूद भी नहीं बदल पाए। संगत जी, यह था सत्संग और अब कुछ सवाल जवाब जरूर सुनना। सवाल एक युवती ने पूछा, हुजूर जी, क्या किसी को प्रेम करना और फिर उसका खो जाना यह भी रूहानी सफर का हिस्सा है? हुजूर जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, हां बेटा, हर प्रेम तुम्हें उस परम प्रेम की तरफ ले जाने आता है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो और फिर वह खो जाता है तो मन टूटता है पर आत्मा जागती है। वह खालीपन तुम्हें एक दिन परमात्मा की खोज की ओर मोड़ देता है। इसलिए हर प्रेम, हर बिछड़ाव तुम्हारे रूहानी सफर की सीढ़ियां हैं। बस टूटकर बिखरना नहीं, टूटकर गुरु के चरणों में समर्पण करना, वहीं से सब शुरू होता है। 38वां सवाल। एक बच्चा खड़ा हुआ और भोलेपन से बोला, हुजूर जी, जब मैं सोता हूं तो भगवान से कहता हूं आप मुझे सपना दिखाना, लेकिन कभी कभी डरावना सपना आता है, तब क्या भगवान नाराज हैं? सारी संगत मुस्कुरा उठी। हुजूर जी भी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, भगवान कभी नाराज नहीं होते। सपने तो बस मन की तस्वीरें होती हैं, जैसे टीवी के चैनल बदलते हैं। तुम भगवान से बात करते हो, यही सबसे प्यारी बात है। और जब डर लगे तो आंखें बंद करके कहो, हुजूर जी मेरे साथ हैं। देखना डर भाग जाएगा। भगवान सबसे ज्यादा बच्चों को प्यार करते हैं, तुम तो उनके प्यारे मेहमान हो। 39वां सवाल। एक वृद्ध महिला ने पूछा, हुजूर जी, जीवन में बहुत कुछ सहा है, अब लगता है शरीर भी जवाब दे रहा है। ऐसे में क्या बस मौत की राह देखनी चाहिए? हुजूर जी का स्वर गहरा और भावुक हो गया। बिल्कुल नहीं मां जी, आपने जीवन भर जैसे सहा वह आपकी आत्मा की ताकत दिखाता है। अब यह समय विश्राम का है, सुमिरन का है, गुरु से मिलने की तैयारी का है। शरीर पुराना हो जाता है पर आत्मा तो जवान होती है, और जहां तक मौत की बात है वह तो मिलन का पल है, अलगाव का नहीं। इसलिए अब हर रोज अपने प्यारे से मिलने की तैयारी करो, खुशी से, प्रेम से। 40वां सवाल। एक छात्र ने पूछा, हुजूर जी, कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता, लगता है सब बोझ है, फिर कैसे समझें कि यह भी सेवा है? हुजूर जी ने हौसला देते हुए जवाब दिया, बेटा, पढ़ाई भी सेवा है, क्योंकि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम जो ज्ञान आज लो वह कल किसी और की मदद कर सकता है। पढ़ाई को बोझ मत बनाओ, उसे इबादत बनाओ। किताब खोलने से पहले 2 मिनट सुमिरन करो, फिर देखना ज्ञान भी मिलेगा और संतुलन भी। मालिक तुम्हें जिस राह पर भेजे उस पर चलो और उसे उसके चरणों में समर्पित करो। 41वां सवाल। एक बुजुर्ग खड़े हुए, आंखों में नमी थी पर आवाज में ठहराव था। हुजूर जी, उम्र हो चली है, शरीर अब सेवा नहीं करने देता, बस मन में कसक रह जाती है कि अब क्या फायदा इस जीवन का। हुजूर जी ने बहुत प्रेम से जवाब दिया, बाबा जी, सेवा सिर्फ हाथों से नहीं होती, सेवा सबसे पहले दिल से होती है। आपका हर पल का सुमिरन, हर नेक भावना, हर किसी के लिए की गई दुआ, यह सब सेवा है। आप अपने घर में बैठकर भी वह काम कर सकते हैं जो दुनिया के करोड़ों लोग नहीं कर पाते। सच्चे भाव से मालिक को याद करना। जैसे एक दिया कहीं भी जल रहा हो वह अंधेरे को कम करता है, वैसे ही आपका भजन सुमिरन इस संसार में रोशनी लाता है। आपका जीवन बहुत कीमती है क्योंकि आपने उस दर से जुड़ाव रखा है जहां से रहमत बरसती है। मालिक आपको इस अवस्था में और नजदीक से देख रहा है, इसलिए कभी भी अपने को छोटा मत समझो। 42वां सवाल।
एक महिला ने मासूमियत से पूछा। हुजूर जी, मैं गृहस्थ जीवन में हूं। घर, बच्चे, रिश्तेदार सब संभालते संभालते थक जाती हूं, पर सुमिरन नहीं छोड़ना चाहती। क्या मालिक समझेगा मेरी कोशिश को? हुजूर जी मुस्कुराए और बहुत अपनापन से बोले, बेटा, मालिक तो वो है जो दिल का हाल देखता है, घड़ी की सुई नहीं। तुम्हारे कामों के बीच जो जो पल तुम मालिक को याद करती हो, वही पल तुम्हारी पूजा बन जाते हैं। गृहस्थ जीवन कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक तपस्या है। अपने कर्तव्य करते हुए अगर तुम मालिक को याद रखती हो तो तुम सबसे ऊंची साधना कर रही हो। भजन सुमिरन का मतलब यह नहीं कि सब छोड़कर बैठ जाओ, बल्कि यह है कि जो भी कर रहे हो उसमें मालिक को मत भूलो। तुम्हारी यह भावना ही मालिक को सबसे ज्यादा प्यारी है। 43वां सवाल। एक युवक ने पूछा, हुजूर जी, आजकल लोग कहते हैं कि ध्यान करना बहुत कठिन है, मन टिकता ही नहीं। क्या इसका कोई आसान तरीका है? हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मन को बांधना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। ध्यान तब कठिन लगता है जब हम उसे करने की चीज समझते हैं, लेकिन ध्यान तो होने की स्थिति है। हर दिन थोड़ा समय बिना किसी उम्मीद के बैठो, बस मालिक का नाम लेकर उसकी रहमत की चाह में। शुरू में मन भागेगा, लेकिन फिर एक दिन वो खुद रुकेगा। जैसे एक बच्चा पहले दिन स्कूल में नहीं टिकता, लेकिन धीरे धीरे वो वहां रमने लगता है, वैसे ही मन भी अभ्यास से धीरे धीरे बैठना सीखता है। सब्र रखो और मालिक पर भरोसा करो, वो अपने वक्त पर तुम्हें अपनी गोद में बिठा ही लेगा। 44वां सवाल। एक युवक ने झिझकते हुए पूछा, हुजूर जी, अगर किसी से गलती हो जाए और वह क्षमा न दे तो क्या मालिक भी नहीं माफ करेगा? हुजूर जी ने बहुत कोमलता से समझाया, बेटा, मालिक की रहमत इंसान से बहुत ऊपर होती है। अगर तुम्हारा दिल सच्चे मन से पछतावे से भरा है और तुमने अंदर से सुधार की कोशिश की है तो मालिक तुम्हें जरूर माफ करेगा। कई बार लोग अपने दुख, अहंकार या समझ की कमी के कारण माफ नहीं कर पाते, लेकिन मालिक दयालु है, कोमल है, माफ करने वाला है। तुम अपने अंतर से सच्चे दिल से माफी मांग लो और आगे से सही राह पर चलो। फिर देखना, मालिक ना केवल तुम्हें माफ करेगा बल्कि तुम्हें और मजबूत बना देगा। 45वां सवाल। एक बच्चा खड़ा हुआ और भोलेपन से बोला, हुजूर जी, जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मन बहुत तंग करता है, पर आप कहते हो कि मालिक अंदर है, तो फिर मैं उसे क्यों नहीं देख पाता? हुजूर जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल ठीक सवाल पूछा बेटा। देखो, जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है, वैसे ही मालिक भी मन के बादलों के पीछे छिपा है। जब तुम रोज उसका नाम लोगे, सुमिरन करोगे, तो ये बादल हटने लगेंगे। धीरे धीरे तुम्हें वह रोशनी दिखने लगेगी। मालिक कहीं दूर नहीं, वह तुम्हारे अंदर ही बैठा है। लेकिन वह तभी दिखता है जब हमारी नजरों से अहंकार, क्रोध और लालच का पर्दा हटता है। तुम चलते रहो, मालिक एक दिन जरूर दर्शन देगा। 46वां सवाल। एक संगत सदस्य ने भावुक होकर पूछा, हुजूर जी, आप लाखों लोगों से मिलते हो, तो क्या हर किसी की दुआ सुन पाते हो? हुजूर जी ने आंखें बंद करके गहराई से उत्तर दिया, बेटा, जब प्रेम सच्चा होता है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। मालिक हर एक दिल की आवाज सुनता है और मैं तो केवल उसका डाकिया हूं। जो जो दुआ प्रेम से निकलती है वो सीधे मालिक तक पहुंचती है, चाहे वह भीड़ में बोली जाए या अकेले में। मालिक के पास कोई फिल्टर नहीं, वहां हर एक की पुकार दर्ज